नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे। मंडी में वंदे मातरम के अपमान के विरोध में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचकर के नारेबाजी की, वंदे मातरम का गायन किया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रगीत का सम्मान हर भारतीय की जिम्मेदारी है और इसके अपमान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में भाजपा के कई विधायक, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो वंदे मातरम को लेकर के जो ये विवाद शुरू हुआ है, ये थमता नजर नहीं आ रहा। लगातार विवाद बढ़ रहा है। मंडी में भाजपा ने गाया है संपूर्ण वंदे मातरम, क्योंकि इसी को लेकर के विवाद है। भाजपा ने तमाम नेताओं, भाजपा के तमाम नेता और भाजपा के तमाम जिम्मेदार अधिकारी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। साल के बाद वंदे मातरम को एक सम्मान दिया गया लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित करके कि वंदे मातरम आधा अधूरा नहीं गाना चाहिए, पूरा गाना चाहिए। और उसके साथ साथ में यह भी फैसला लिया कि जो वंदे मातरम गाते हुए या वंदे मातरम के गायन के समय कोई अपमान करेगा वंदे मातरम का, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान उसमें जोड़ा गया। 80 साल पहले 1937 में कांग्रेस के उस वक्त के नेतृत्व ने यह परिवर्तन किया था कि वंदे मातरम के कुछ अंश जो खासतौर से एक समुदाय को ठीक नहीं लगते थे, उसके विरोध के स्वरूप जो है उनको निकाल दिया गया था। और उसके पश्चात इस बात को लेकर के कभी संज्ञान ली, चर्चा तो होती रही लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया। जिस वंदे मातरम के नारे के साथ देश की आजादी हासिल हुई है, जिस वंदे मातरम के नारे के साथ देश के वीर सपूतों ने देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा झूमा, उस वंदे मातरम को उसके अनुरूप सम्मान मिलना चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए। इसका प्रावधान कानून के अंतर्गत होना चाहिए। अगर देश के अंदर कोई वंदे मातरम का सम्मान न करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए राज्यसभा और लोकसभा में यह बिल ला करके पारित किया गया। बिल पारित हुआ और इसी मॉनसून सत्र में पारित हुआ, कानून बना। और कानून बनने के साथ साथ में अभी 15 अगस्त को जिस प्रकार से पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के मुख्यालय दिल्ली में एक औपचारिकता मात्र करने की कोशिश की। तिरंगे झंडे के सामने खड़े होकर के वंदे मातरम का जब गीत शुरू हुआ और उस गीत को शुरू करने के साथ साथ जब 3 लाइनें जो बोली जाती थी आमतौर पर पहले इस प्रकार से, वहां न रुक करके जब वंदे मातरम का गीत पूरा आगे पूरा सुनने के लिए वहां पर कांग्रेस के नेताओं को लगा खड़े होना पड़ेगा, तो असहज हो गए, परेशान हो गए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी वहीं थे, राहुल गांधी जी वहीं थे, जो विपक्ष के नेता हैं, और उसके साथ साथ में सोनिया गांधी जी भी वहीं थी। जब उनको लगा